राख का बुत महज एक रिवायत। राख का बुत तारीख में जारी की गई एक कलीसियाई रिवायत है। रोमन कैथोलिक चर्च ने तारीख में इस कलीसियाई रिवायत को शुरू किया, जिसके बारे में कहा यह जाता था कि ये दिन जो है हमारे लिए अपने गुनाहों के ऊपर रोने, मातम करने और शर्मसार होने के दिन है। और इन दिनों को कुछ इस तौर से तरतीब दिया गया कि अतवारों को निकाल कर ये दिन बुध से शुरू होकर ईद क़यामतुल मसीह तक 40 दिन बनते हैं। मेरे अजीजों, चूंकि इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलता कि हमने इन दिनों का आगाज या लेंट के सीजन का आगाज जो है वो बुध ही के दिन करना है, तो लिहाजा आज हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिसिज्म के अंदर जो आयात वो इस्तेमाल करते हैं अपनी इस बात को सामने रखने के लिए कि ये तौबा का दिन, ये तौबा के दिन है और इन 40 दिनों के अंदर हम लोगों ने अपने आप को हर तरह की गुनाह से पाक रखना है। तो आइए हम देखते हैं और सर में राख डालने का जो कॉन्सेप्ट है, किन बाइबली आयात को लेकर के उन्होंने ये पूरे इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया। तो आइए चंद एक हवाला जात के ऊपर हम नजरसानी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। मेरे अजीजों, जिन बाइबली हवाला जात को कैथोलिक चर्च वाले इस्तेमाल करते हैं, उनमें से चंद एक हवाला जात मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले दूसरा सैमुएल उसका 13वां बाब और उसकी 19वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और तिमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थे चाक किया और सर पर हाथ धर कर रोती हुई चली। दूसरा हवाला सर पर खाक डालने के हवाले से जो मैं आपके सामने रखने को हूं वो है अस्तर उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। एक और हवाला जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है अयूब उसका 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत। और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। और एक और हवाला जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है दानियल उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। तो लिहाजा इस तरह के और बेशतर हवाला जात को इस्तेमाल करके इस रिवायत और इस कलीसियाई ट्रेडिशन का आगाज किया गया, जिसका इजहार इस बात का था कि सर पर खाक डालना या ऐश वेडनेसडे या डे ऑफ एशेस या राख का बुध, इस दिन में लोग सर पर खाक डालकर इस बात का इजहार करते हैं कि ये आजिज़ी की निशानी है, ये तौबा की निशानी है और ये गुनाहों पर टूटने के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं इस बात को बाइबली रोशनी में वाज़ेह करना चाहता हूँ, चूंकि बाइबल मुकद्दस में हमें किसी भी जगह पर लिखा या नहीं बताया गया कि हमने इस दिन से इन 40 रोजों का आगाज करना है। लिहाजा हम इस ट्रेडिशन को स्पिरिचुअल प्राइड का जो है जरिया नहीं बना सकते। मेरे अजीजों, इन तमाम तर बातों के जेरे नजर अगर हम गौर करें तो सवाल हमारे सामने जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या अपने गुनाहों पर टूटने, तौबा करने, मातम करने के लिए जो दिन है, क्या वो सिर्फ राख का बुध और लेंट ही के दिन है, या क्या ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि हमारा हर दिन हमारे गुनाहों के ऊपर हम गौर करें, टूटें और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर गौर करें और अपना इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के उस कामिल काम के ऊपर जो उसने सलीब पर किया और अपना इन्हिसार उसकी रास्तबाजी के ऊपर रखें। क्या सिर्फ लेंट ही के ये 40 दिन हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने के लिए दरकार है? मेरे अजीजों, अगर ये 40 दिन आपके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड या रूहानी गरूर को पैदा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल इसी के मुतरादिफ है कि कोई इंसान अपने इमाल के जरिया से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। बाइबल मुकद्दस की सादा तालीम ये है कि सिर्फ ईमान ही के वसीला से निजात है और हमारा ईमान यीशु मसीह और सलीब पर किए गए उसके कामिल काम के ऊपर ईमान जो है वही निजात के लिए काफ़ी है। मेरे अजीजों, अगर हम ये समझते हैं कि 40 दिन
इस दिन के अंदर हम अपने गुनाहों के ऊपर टूटेंगे, तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और अपने रोज़ों के ज़रिए से खुदा को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे अजीज़ों ऐसा नहीं है। रोज़ा जो है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जिसमें हम खुदा के हजूर उसकी कुर्बत में उसके जलाल के ऊपर गौर करते और मसीह यीशु और उसके सलीब पर किए गए काम के ऊपर ईमान रखकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ ईमान ही के वसीला से निजात है। आए मेरे अजीजों, हम बाइबली मसीहत को फरोग दें, बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि रूहानी मगरूरी, स्पिरिचुअल प्राइड भी अपने आप में गुनाह है। लोग 40 दिन के रोजे रखते हैं और गरूर करते हैं कि मैंने तो 40 दिन रोजे रखते हैं, और मालूम यूं होता है कि शायद वो अपने कामों के जरिए से निजात को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के तौर पर अगर आप इसको ले रहे हैं तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर यही चीज आपके लिए स्पिरिचुअल प्राइड का सबब बन रहा है तो मेरे अजीजों इससे बचने की जरूरत है। और ये तमाम रवायात जो है बाइबल से बाहर है, चूंकि बाइबल में हमें इसका वाज़ेह जिक्र नहीं मिलता, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि बाइबली मसीहत को अपनाएं, बाइबल को फरोग दें और एक मसीही की जिंदगी का हर दिन खुदा के सामने आजिज़ी, हलीमी और इनकसारी में गुजरना चाहिए, ना कि रवायती इन 40 दिनों के अंदर जहां पर लोग फकीर और फरीसी बनने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, हमें बाइबली मसीहत को अपनाना है और बाइबली मसीहत को फरोग देना है।